अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास प्रीवियस हमने 2 और 3 किंगडम को डिस्कस किया था, उसमें भी कुछ एरर्स थे जो रह गए थे। हम डिस्कस करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। इन 1937 ईच शेटन सजेस्ट द टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल्स। In 1967, Robert Whittaker introduced the 5 kingdom classification system. This system is based on, यानी कि पहले ई चैटन ने 2 टर्म्स को डिस्कवर किया और फिर एक रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट था जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके 2 पॉइंट्स क्या हैं? द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने तरह की होती है? वो प्रोकैरियोटिक भी होती है, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी होती है, वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक भी होती है। प्रोकैरियोटिक का हमने कल डिस्कस किया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसके अलावा जिनकी न्यूट्रिशन के मोड्स हैं वो फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्टिव एंड इंजेशन। फोटोसिंथेसिस में मोस्टली प्लांट्स आ जाते हैं, एब्जॉर्प्शन में एनिमल्स, और इंजेशन में भी एनिमल्स ही आते हैं जो फूड को निगलते हैं। ऑन द बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स: मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये हमने बात पहले भी पढ़ी थी कि हमने जो है 5 किंगडम्स को जो है वो डिस्कवर किया है, जिसमें है मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, और यही 5 क्या हैं? क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हैं। नेक्स्ट है जी, इन 1988 मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विटेकर। रॉबर्ट विटेकर के सिस्टम को इसने और मॉडिफाई किया। दे कंसिडर्ड genetics along with cellular organization and mode of nutrition and classification. They classified the organisms into same 5 kingdom as proposed by Whittaker. Margulis और Schwartz इन्होंने भी जो था उसी 5 kingdom system को मद्देनजर रखते हुए जो है organisms को इन्हीं जो कैटेगरीज हैं पुट कर दिया उनमें। 5 kingdoms है क्या? The general characteristics of 5 kingdoms are as follows. Kingdom Monera, it includes prokaryotic organisms, that is they are made up of prokaryotic cells. किंगडम मोनेरा में जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसका क्या मतलब है कि वो बने भी किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से। मोनरन्स, इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मोनरन्स। मोनरन्स आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ऑल्दो सम टाइप्स फॉर्म चेन्स, कुछ टाइप्स जो है इसकी चेन्स में आती है, क्लस्टर्स और कॉलोनीज ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, रेडिकली भी, डेवलपमेंट के लिहाज से भी डिफरेंट होते हैं। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन दिस साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर क्या होते हैं इनमें? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल के प्रेजेंट की वजह से हम उसको क्या कहते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं। व्हेन द किंगडम within this kingdom there are 2 different kinds of organisms, that is bacteria and cyanobacteria। तो आप इसकी एग्जांपल्स की हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि किंगडम मोनेरा में जो एनिमल्स आते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कौन से हैं? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। एल्गी जो होते हैं आर यूनिसेलुलर, क्लूनियर और सिंपल मल्टीसेलुलर। दे रिजेंबल प्लांट सेल्स विद सेल वॉल्स and chlorophyll in chloroplast. Simple multicellular means that they do not have multicellular sex organs and do not form embryos during their life cycle. हाँ, आपने कभी पानी जो है तालाब वगैरह का देखा होगा, आपने गौर किया होगा, उसके ऊपर ग्रीन सी लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं एल्गी। सेकेंडली क्या है एल्गी में कि ये जो है अपनी कॉलोनीज जो है वो कॉलोनीज की फॉर्म में जो है वो रहते हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर है। उसके बाद है प्रोटोजोआन्स, रिजेंबल एनिमल्स हुज सेल लैक्स क्लोरोफिल एंड सेल वॉल्स, और सम प्रोटिस्टा फंजाई लाइक। ये 3 कैटेगरीज थी, ठीक है। प्रोटोजोआन है जो कि क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट नहीं होता और ना ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो फंजाई जैसे होते हैं। किंगडम फंजाई है, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विच आर एब्जॉर्प्टिव इन द न्यूट्रिशनल मोड, यानी कि वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। फॉर एग्जांपल मशरूम इसकी एग्जांपल में आ गया। मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर्स, ठीक है, यानी कि वो उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स
फंजाई में आ जाता है जी, डिकम्पोजर्स हैं, दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल, secrete digestive enzymes and absorb small organic molecules formed by addition of enzymes. Kingdom Plantae है, it includes eukaryotic multicell autotrophs. Plants are autotrophic in their nutritional mode, making their own food by photosynthesis. ठीक हो गया। इसमें एग्जाम्पल जो है वो मोसिस की है, फर्न्स की है और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। किंगडम एनिमलिया, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। एनिमल्स मोस्टली लिव मोस्टली बाई इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद स्पेशलाइज्ड कैविटीज़। यानी कि कैविटी से क्या मुराद है, लॉइन के जो टीथ हैं वो शार्प है, ह्यूमन बींग्स के इतने शार्प नहीं होते, इसी तरह दूसरे एनिमल्स भी हैं। तो ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन था, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा ही लर्न करना है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।